दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर पोल्यूशन का स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दीपावली से ठीक पहले AQI 300 के आसपास दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में दर्ज किया गया है। नोएडा की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो नोएडा के आसमान में भी पूरी तरीके से जो धुंध की चादर है वो छाई हुई है। तमाम जो बिल्डिंगें हैं वो पोल्यूशन के आगोश में पूरी तरीके से छाई हुई हैं। और धनतेरस के दिन की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर और नोएडा के अलग अलग इलाकों में काफ़ी जाम की स्थिति भी बनी थी। पोल्यूशन डिपार्टमेंट के अधिकारी बड़ा कारण जाम को भी पोल्यूशन के बढ़ने के पीछे मानते हैं। और दूसरी तरफ उड़ने वाली जो धूल है वो लगातार हवा में मिलती है, उससे भी पोल्यूशन का लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। लिहाजा ग्रेप 2 की स्टेज में तमाम जो कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं, तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं। और नोएडा प्राधिकरण के साथ साथ प्रदूषण नियंत्रण विभाग की टीमें अलग अलग इलाकों में भ्रमण कर रही हैं और नियमों की अनदेखी पाए जाने पर जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है। मौसम विभाग ने भी अनुमान जताया है कि अब आने वाले 1-2 दिन तक जो पोल्यूशन का स्तर है वो बढ़ेगा, क्योंकि हवा कम गति से बहेगी। ऐसे में पोल्यूशन का स्तर बढ़ने का अंदेशा मौसम वैज्ञानिकों द्वारा भी जताया गया है। वहीं डॉक्टर सभी लोगों को घरों में रहने की हिदायत देने के साथ साथ मास्क लगाने की हिदायत देते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर पोल्यूशन का स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दीपावली से ठीक पहले AQI 300 के आसपास दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में दर्ज किया गया है। नोएडा की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो नोएडा के आसमान में भी पूरी तरीके से जो धुंध की चादर है वो छाई हुई है। तमाम जो बिल्डिंगें हैं वो पोल्यूशन के आगोश में पूरी तरीके से छाई हुई हैं। और धनतेरस के दिन की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर और नोएडा के अलग अलग इलाकों में काफ़ी जाम की स्थिति भी बनी थी। पोल्यूशन डिपार्टमेंट के अधिकारी बड़ा कारण जाम को भी पोल्यूशन के बढ़ने के पीछे मानते हैं। और दूसरी तरफ उड़ने वाली जो धूल है वो लगातार हवा में मिलती है, उससे भी पोल्यूशन का लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। लिहाजा ग्रेप 2 की स्टेज में तमाम जो कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं, तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं। और नोएडा प्राधिकरण के साथ साथ प्रदूषण नियंत्रण विभाग की टीमें अलग अलग इलाकों में भ्रमण कर रही हैं और नियमों की अनदेखी पाए जाने पर जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है। मौसम विभाग ने भी अनुमान जताया है कि अब आने वाले 1-2 दिन तक जो पोल्यूशन का स्तर है वो बढ़ेगा, क्योंकि हवा कम गति से बहेगी। ऐसे में पोल्यूशन का स्तर बढ़ने का अंदेशा मौसम वैज्ञानिकों द्वारा भी जताया गया है। वहीं डॉक्टर सभी लोगों को घरों में रहने की हिदायत देने के साथ साथ मास्क लगाने की हिदायत देते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर पोल्यूशन का स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दीपावली से ठीक पहले AQI 300 के आसपास दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में दर्ज किया गया है। नोएडा की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो नोएडा के आसमान में भी पूरी तरीके से जो धुंध की चादर है वो छाई हुई है। तमाम जो बिल्डिंगें हैं वो पोल्यूशन के आगोश में पूरी तरीके से छाई हुई हैं। और धनतेरस के दिन की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर और नोएडा के अलग अलग इलाकों में काफ़ी जाम की स्थिति भी बनी थी। पोल्यूशन डिपार्टमेंट के अधिकारी बड़ा कारण जाम को भी पोल्यूशन के बढ़ने के पीछे मानते हैं। और दूसरी तरफ उड़ने वाली जो धूल है वो लगातार हवा में मिलती है, उससे भी पोल्यूशन का लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। लिहाजा ग्रेप 2 की स्टेज में तमाम जो कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं, तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं। और नोएडा प्राधिकरण के साथ साथ प्रदूषण नियंत्रण विभाग की टीमें अलग अलग इलाकों में भ्रमण कर रही हैं और नियमों की अनदेखी पाए जाने पर जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है। मौसम विभाग ने भी अनुमान जताया है कि अब आने वाले 1-2 दिन तक जो पोल्यूशन का स्तर है वो बढ़ेगा, क्योंकि हवा कम गति से बहेगी। ऐसे में पोल्यूशन का स्तर बढ़ने का अंदेशा मौसम वैज्ञानिकों द्वारा भी जताया गया है। वहीं डॉक्टर सभी लोगों को घरों में रहने की हिदायत देने के साथ साथ मास्क लगाने की हिदायत देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।